गुड आफ्टरनून बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका स्वागत है। एक नए क्वेश्चन के साथ हम आ गए हैं जो इंटरफेरेंस से रिलेटेड होगा, जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इस वजह से हमने इसको तुरंत ही वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए सोचा और तुरंत हमने वीडियो इसका बना दिया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने स्क्रीन पर एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। लिखा हमने कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हम लोगों का 0.3 mm है। यानी दो स्लिटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.3 mm है। कह रहा है कि उनसे 0.6 मीटर के डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा हुआ है, एक पर्दा रखा हुआ है जिस पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बन रहे हैं। कह रहा है कि 10th और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है 1.2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करिए कि किस वेवलेंथ की लाइट हमने उस पर इंसिडेंट किया था। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि दो स्लिट हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 0.3 mm है। तो स्लिट के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और स्मॉल डी की वैल्यू है 0.3 mm। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। फिर क्या कह रहा है कि स्क्रीन जो है इनसे 0.6 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है और m की वैल्यू कह रहा है 10th ब्राइट फ्रिंज। किसकी बात कर रहा है? 10th ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है। 10th ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताया रहा है हम लोगों को। x10 की वैल्यू बता रहा 1.2 सेंटीमीटर, यानी 1.2 × 10⁻² मीटर। फिर कह रहा है कि तो बताइए कि किस वेवलेंथ की लाइट उस पर इंसिडेंट की गई थी, किस वेवलेंथ की लाइट को लेकर के ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिससे जो है 10th ब्राइट फ्रिंज जो बन रहा है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है ना। तो हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो हमें पता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का जो फार्मूला होता है या ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का जो फार्मूला होता है वो होता है xm = md⁻d। अब किसकी बात कर रहे हैं? m = 10 की बात। तो हम क्या करेंगे, x10 फाइंड करेंगे। तो x10 कितना हो जाएगा हम लोग का 10d⁻d हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, x10 की वैल्यू है 1.2 × 10⁻² = 10 × 10 इंटू डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है 0.6 × लेमडा और अपान कितना हो जाएगा हम लोगों का बेटा, यहां हम स्मॉल डी की वैल्यू लिखते हैं तो 3 × 10⁻⁴। ठीक है, अब देखते हैं 6 2 जा 12 हो गया। दोनों का पॉइंट एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया। जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 × 10⁻² इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, हो जाएगा इक्वल टू लेमडा × 10/10⁻⁴। ये बात क्लियर है। ये 10 बचा था, ये लेमडा, और ये 10⁻⁴ बचा हुआ था। इसको जब हम फिर आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 10 लेमडा इक्वल टू 6 × 10⁻² × 10⁻⁴। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 6 × 10⁻8। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोगों का -6 हो जाएगा और इक्वल टू, अब फिर देखते हैं यहां हमारा 10 लेमडा आया हुआ है तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 6 × 10⁻6/10। तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगा 6 × 10⁻7 मीटर। ये हमारा जो वैल्यू आया है मीटर में आया है। इसी को हम लिखना चाहें तो 6 × 10⁻10 mm लिख सकते हैं। इसी को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, सॉरी देखते हैं क्या हो जाएगा। लेमडा को हम लिख सकते हैं 6000 × 10⁻10 मीटर और लेमडा ये क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो कितना हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा वेवलेंथ। यानी इसी वेवलेंथ की लाइट को जब हम इंसिडेंट कराएंगे यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तब जो होगा 10th ब्राइट फ्रिंज जो बनेगा वो 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा सेंट्रल फ्रिंज से। सेंट्रल फ्रिंज से जो 10th
ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होगी जब हम उस पर 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो हमारा जो फ्रिंज बनेगा वो कितने पे बनेगा, 1.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के।